चलिए बिफोर डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 11 समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द, हम एक बार सारे समानार्थी शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं। पेड़, पेड़ को बोलते हैं वृक्ष, विटप या फिर तरु। पानी, पानी को कहते हैं जल, नीर, वारी। आँख, आँख को बोलते हैं नेत्र, लोचन, नयन। पहाड़, पहाड़ को बोलते हैं पर्वत, गिरी या फिर नग। घर, घर को बोलते हैं गृह, सदन, आवास। पृथ्वी, पृथ्वी को बोलते हैं धरती, भूमि, धरा। बादल, बादल को कहते हैं मेघ, घटा या फिर घन। फूल, फूल को बोलते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। नदी, नदी को कहते हैं सरिता, तटनी या फिर सलिला। आकाश, आकाश को कहते हैं नभ, गगन या अंबर। और जंगल, जंगल को कहते हैं वन, कानन या फिर अरण्य। राजा, राजा को कहते हैं नृप, नरेश या भूपति। रात, रात को बोलते हैं निशा, रजनी, रात्रि। दिन, दिन को बोलते हैं वार, दिवा या फिर दिवस। बगीचा, इसको बोलते हैं उद्यान, उपवन, वाटिका। रास्ता, रास्ता को बोलते हैं पथ, मार्ग या फिर राह। हवा, हवा को कहते हैं वायु, पवन, समीर। आग, आग को बोलते हैं अग्नि, पावक या फिर अनल। कमल, कमल को कहते हैं पंकज, सरोज, जलज। पुत्र, पुत्र को कहते हैं बेटा, सुत, तनय। पुत्री, पुत्री को बोलते हैं बेटी, सुता या फिर तनया। और आदमी, आदमी को बोलते हैं मानव, मनुष्य या फिर नर। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो हमारी है वो है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब कि एमसीक्यूज। एक क्वेश्चन दिया है जिसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही है। तो जो सही वाला है उस पर आपको टिक का साइन लगाना है। पहला है आग का समानार्थी शब्द। आग जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है पावक, नीर या फिर कानन। पावक मतलब होता है आग, नीर मतलब होता है पानी और कानन मतलब होता है जंगल। तो इसमें से कौन सा सही है? पावक। इसके लिए आपको सभी समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द याद करने होंगे। दूसरा है रात का समानार्थी शब्द। जो रात शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या है? धरा, सरिता या फिर रजनी। धरा बोलते हैं पृथ्वी को, सरिता बोलते हैं नदी को और रजनी बोलते हैं रात को। तो इसका आंसर क्या होगा? रजनी। अगला है अगला है हवा का समानार्थी शब्द। हवा जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन है लोचन, समीर या फिर तनय। लोचन बोलते हैं आँख को, समीर बोलते हैं हवा को और तनय बोलते हैं बेटा को। तो बताइए कौन सा हो गया? समीर। तो हवा का समानार्थी शब्द हो गया समीर। सेकंड में भी क्या करना है? अलग अर्थ वाले शब्द पर गलत का चिन्ह लगाइए। जो ये पिक्चर्स बने हुए हैं इसके जो समानार्थी शब्द हैं उसमें से 2 शब्द तो यहाँ पर लिखे हैं और तीसरा वाला गलत है। तो जो गलत है उसके आगे आपको गलत का ही साइन लगाना है। ये बना है फूल, है ना? तो फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, सुमन भी कहते हैं। विहग बोलते हैं? नहीं, विहग हम बोलते हैं चिड़िया या फिर पक्षी को। तो ये इसमें गलत हो गया और हमको गलत का ही साइन लगाना है। ये एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे फूल और फिर ऑप्शन डालेंगे पुष्प, सुमन और विहग और फिर जो आंसर गलत है उसके आगे क्रॉस। फिर लिखेंगे आप सूरज। सूरज के ऑप्शन है सूर्य, शशि और रवि। तो सूर्य भी हम सूरज को बोलते हैं, शशि बोलते हैं हम चंद्रमा को और रवि बोलते हैं सूर्य को। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो क्या है? शशि, क्योंकि ये हम बोलते हैं चांद को। और तीसरा है घर। इसके ऑप्शन दिए हैं उपवन, गृह और सदन।
तो उपवन तो हम बोलते हैं बगीचा या बाग को, गृह और सदन ये दोनों घर के समानार्थी शब्द हैं। तो जो गलत ऑप्शन वो क्या है, उपवन, इसके आगे हमने क्रॉस लगा दिया। थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, रंगीन शब्दों का दूसरा नाम लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें एक एक शब्द रंगीन किया हुआ है, ब्लू कलर का है, उसका आपको दूसरा नाम लिखकर सेंटेंस को दोबारा लिखना है। पहला सेंटेंस क्या है, रामदेव का बेटा डॉक्टर है। रामदेव का बेटा डॉक्टर है, तो बेटा का हमको समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द दूसरा लिखकर सेंटेंस को दोबारा लिखना है। रामदेव का सुत डॉक्टर है, या फिर रामदेव का पुत्र डॉक्टर है, या फिर रामदेव का तनय डॉक्टर है। हम तीनों ही शब्दों में से कोई भी शब्द लिखकर सेंटेंस को दोबारा लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आप चाहें तो कोई सा भी शब्द फिल कर सकते हैं। सेकेंड इज, ऋषि ने राजा को शाप दे दिया। एक ऋषि महाराज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने किसी राजा को शाप दे दिया। अब राजा का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होता है, नृप, नरेश या फिर भूपति। तो हम लिख सकते हैं ऋषि ने नृप को शाप दे दिया, या फिर ऋषि ने भूपति को शाप दे दिया, और ऋषि ने नरेश को शाप दे दिया। तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसने सही रास्ता चुना। रास्ता, हमें इसमें किसका दूसरा नाम लिखना है, रास्ता। तो उसने सही रास्ता चुना, उसने सही मार्ग चुना, उसने सही पथ चुना, या फिर उसने सही राह चुनी। तब चुना नहीं आएगा, तब आएगी चुनी, क्योंकि राह को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। तो उसने सही राह चुनी। और लास्ट है, नदी का पानी मीठा है। तो हमको पानी जो शब्द है इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना है। नदी का जल मीठा है, नदी का नीर मीठा है, या फिर नदी का या नदी की वारी मीठी है। तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आपको सेंटेंस को दोबारा ही लिखना है, केवल आप कलर्ड वर्ड का समानार्थी शब्द लिखकर मत छोड़ दीजिएगा। आपको ये सेंटेंस दोबारा नोट डाउन करने हैं फुल, ओके। और लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है, दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको दूसरे कॉलम में उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मैच करना है, मिलाना है। एक बार हम दोनों ही कॉलम्स में यूज किए गए शब्दों को पढ़ लेते हैं। नदी, हवा, आग, आकाश, धरती, फूल, पेड़ और पानी। और इस कॉलम में है पवन वायु, वसुधा पृथ्वी, पुष्प सुमन, सरता तटनी, अग्नि पावक, वृक्ष तरु, जल नीर, गगन नभ। अब हम मैच करते हैं। नदी, नदी को हम क्या बोलते हैं, इसमें से नदी को हम बोलते हैं सरता या फिर तटनी। तो इसके आगे हमने लिख दिया का। आपको याद है ना, मैचिंग करते समय हमें लाइंस नहीं करनी। अगला है हवा। हवा को हम क्या बोलते हैं, हवा को हम बोलते हैं पवन या फिर वायु। तो इसके आगे हमने लिख दिया ख, हवा, पवन, वायु। आग, आग को हम क्या बोलते हैं, आग को हम बोलते हैं अग्नि या फिर पावक। आग को हम क्या बोलते हैं, अग्नि या फिर पावक। आकाश, आकाश को हम क्या बोलते हैं, गगन या नभ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घ, क्योंकि आकाश हमारा घ पर है, तो गगन या नभ बोलते हैं आकाश को। धरती, धरती को हम बोलते हैं वसुधा या फिर पृथ्वी। तो इसके आगे हम लगा देते हैं इंगा। धरती, वसुधा, पृथ्वी। अगला है फूल। फूल को हम बोलते हैं पुष्प या कुसुम या सुमन। तो फूल, पुष्प, सुमन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया च। अगला है पेड़। पेड़ को हम बोलते हैं वृक्ष या फिर तरु। तो यहाँ पर हमने लिख दिया छ। पेड़ को हम क्या बोलते हैं, वृक्ष और तरु। पानी, पानी को बोलते हैं जल या नीर। इसके आगे लिख दिया ज। पानी, जल, नीर। अब एक बार इनको मिलाकर पढ़ लेते हैं। नदी, सरता, तटनी, हवा, पवन, वायु, आग, अग्नि, पावक, आकाश, नभ, गगन
धरती, वसुधा, पृथ्वी, फूल, पुष्प, सुमन, पेड़, वृक्ष, तरु और पानी, जल, नीर। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आपको अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करनी है। ओके, गुड बाय।